तरह से वाटर वेव की इंटरफेरेंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग लाइट की जो वेव्स हैं उनके बारे में भी इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट की इंटरफेरेंस कैसे होती है। लेकिन ये जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 2 चीज़ों के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। एक जिसे कोहेरेंट सोर्सेज़ कहते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज़ ऐसे सोर्सेज़ होते हैं कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जिनसे ऐसी लाइट वेव्स इमिट होती हैं जिनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फेज डिफरेंट सब कुछ सेम होता है। यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये इस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज से जो लाइट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि उनकी वेवलेंथ वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट होता है, बिल्कुल सेम होता है। जिस तरह से ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं, इन सोर्सेज को हम लोग कहते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं और इनकी बदौलत जो लाइट प्रोड्यूस होती है उन्हें हम लोग कहते हैं कि ये कोहेरेंट लाइट वेव्स हैं। इसी तरह कोहेरेंट सोर्सेज के अलावा एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव्स कहते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव्स ऐसी लाइट वेव्स होती हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव्स ऐसी लाइट वेव्स होती हैं जो कि सिर्फ एक ही वेवलेंथ पे मुश्तमिल हो, यानी कि सिंगल वेवलेंथ हो, उन्हें हम लोग मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव्स कहते हैं। फिजिकली ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप किसी सोर्स से सिर्फ एक ही वेवलेंथ वाली वेव हासिल करें, यानी कि उस सोर्स के अंदर सिर्फ एक ही वेवलेंथ हो, इस तरह की वेव आप अगर प्रोड्यूस करें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन डिफरेंट फिजिकल एक्सपेरिमेंट करके हम लोग ऐसी वेवलेंथ जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं जो कि सिंगल ही वेवलेंथ पर मुश्तमिल हो, जैसे कि सोडियम लाइट एक ऐसी लाइट वेव प्रोड्यूस करती है जो कि सिंगल वेवलेंथ पे मुश्तमिल होती है, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो सोडियम लाइट है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव है। जैसे कि ये डिफरेंट टाइप की सोडियम लाइट वेव्स हैं जो कि सिंगल वेवलेंथ रखती हैं, यानी कि सोडियम लाइट वेव ऐसी लाइट वेव होती हैं जो सिंगल वेवलेंथ पर कंसिस्ट होती हैं। तो ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं और ये सिंपल मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव्स हैं, जिसकी एग्जांपल हम लोगों ने ली है कि जो मोनोक्रोमैटिक लाइट वेव्स हैं उनकी एग्जांपल में हम लोग सोडियम लाइट को रख सकते हैं और ये मुख्तलिफ इकसाम की सोडियम लाइट है। अब हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखते हैं कि लाइट में इंटरफेरेंस किस तरीके से होती है। हमें मालूम है कि लाइट भी किसी न किसी मीडियम से पास करती है। अगर लाइट भी एयर से ही पास करे, कोई एयर मीडियम है या कुछ इस तरह का मीडियम है जिसमें से लाइट पास कर रही है, तो लाइट भी इसी तरीके की वेवलेंथ बनाती है। फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरह से वेवलेंथ आ गई है। इसकी जो वेवलेंथ है वो तकरीबन 2 लैम्डा है। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास एक और वेवलेंथ इस तरीके की है कि वो भी इसी तरह से, ये उसकी वेवलेंथ है तकरीबन ये दोनों ही वेव कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस की जा रही है। फर्स्ट कह लेते हैं यहाँ पर हमारे पास एक कोहेरेंट सोर्स है। ये कोहेरेंट सोर्स से जब भी 2 वेव्स प्रोड्यूस हों और वो साइमल्टेनियसली मूव करें और वो इस तरह से आपस में साइमल्टेनियसली मूव करें, इस तरह से आपस में जो है इंटरफेरेंस करें कि वो अल्टरनेट डार्कनेस या जो है वो ब्राइटनेस प्रोड्यूस करें, तो इस फिनोमिना को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि वाटर वेव से हमने कहा था कि अगर 2 वेव्स आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करती हैं कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर या एक का ट्रफ दूसरे के जो है ट्रफ के ऊपर आए, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। लेकिन लाइट में ये फिनोमेना थोड़ा सा टिल्ड हो जाता है, वो इस तरीके से कि लाइट में हम लोग कंस्ट्रक्टिव और या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात नहीं करते, बल्कि हम कहते हैं कि अगर 2 वेव्स हैं उनकी क्रस्ट आपस में मैचअप कर जाए, यानी कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर आ जाए, तो ये ब्राइटनेस प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि लाइट है तो लाइट या तो रोशनी देगी या वो मध्यमपन शो करती है, यानी कि लाइट या तो रोशनी देगी या वो बिल्कुल रोशनी नहीं दे सकती। तो इसका मतलब है जब लाइट वेव्स आपस में इंटरफेरेंस करती हैं या तो वो रोशनी देती हैं या वो डार्कनेस देती हैं। अगर क्रस्ट के ऊपर आएगा तो ये हमें ब्राइटनेस प्रोड्यूस करके दिखाएंगे, और अगर क्रस्ट जो है वो ट्रफ के ऊपर आता है तो इसकी वजह से हमारे पास डार्कनेस आती है। तो इस तरह से लाइट में ये इंटरफेरेंस होती है। लाइट में इंटरफेरेंस कराने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस ये हैं कि हमारा जो सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उस सोर्स के लिए ज़रूरी है कि वो कोहेरेंट भी हो, कोहेरेंट सोर्स इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारा जो सोर्स है उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो मोनोक्रोमैटिक हो।
मोनोक्रोमेटिक हो। जैसे कि सोडियम लाइट का आप यूज कर सकते हैं, वो कोहेरेंट भी है और मोनोक्रोमेटिक भी है। तो आपका सोर्स जो है वो कोहेरेंट भी होना चाहिए और मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके इस इंटरफेरेंस में सुपरपोजिशन का जो फिनोमिना है वो भी होना चाहिए। अगर सुपरपोजिशन का फिनोमिना भी हो रहा है, ये इसकी 3 कंडीशन है, तभी आपका जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना है हो सकता है। ये इंटरफेरेंस की कंडीशन है कि इसके लिए 3 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। आपका कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, जो सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जो कोहेरेंट सोर्स है, उसका मोनोक्रोमेटिक होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी वेव्स के ऊपर जो है सुपरपोजिशन का फिनोमिना है वो भी एप्लीकेबल होना चाहिए, तो आपके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमिना आसानी से हो सकता है। लेट्स से अब हम लोग जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करके देखते हैं। अगर ये हमारा कोहेरेंट सोर्स है जिससे लाइट वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, बल्कि इस तरह से नहीं, ये वो हमारा सोर्स है जो हमें जिसने हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस करनी है। फर्ज करते हैं कि ये सोर्स इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है कि ये वेव्स इस तरह से पास कर रही हैं और इस कोहेरेंट सोर्सेज से और जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स हमने इस्तेमाल किया है, ये उससे दूसरी वेव प्रोड्यूस होगी। अब देखा जाए तो इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट के ऊपर है, इसका मतलब है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अगर हम वाटर में देखें तो हमें आसानी से पता इस तरह से चल जाता है कि वाटर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड की वेवलेंथ बनना शुरू हो जाती है। लेकिन लाइट के केस में हमारे पास ये होता है कि जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है तो हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड हाई या इंक्रीज इस तरह से हमें डिक्रीज या इंक्रीज की सूरत में नहीं पता चलता, बल्कि हमारे पास डार्कनेस और ब्राइटनेस आ जाती है। अगर तो क्रस्ट के ऊपर आएगा तो हमारे पास एक स्लिट होती है, जैसे कि अगर ये फर्स्ट कर लीजिए एक स्लिट है जिसके ऊपर यहाँ पर जो है वो ब्राइटनेस आ जाती है और बाकी जगह जो है वो डार्क ही रहती है। अगर इसके बाद कुछ वक्फे के बाद यहाँ पर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो हमारे पास डार्कनेस आना शुरू हो जाती है, इसी तरह ब्राइटनेस फिर डार्कनेस। तो ये एक स्लिट हमारे पास होती है जिसके ऊपर हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो इंटरफेरेंस हो रही है आया कि वो कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है। तो इस सिचुएशन में तो हमारा जो वेव ए है उसका क्रस्ट वेव बी के क्रस्ट के बिल्कुल ऊपर है, इसका मतलब है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमेशा ब्राइटनेस आती है, और इस ब्राइटनेस की इंटेंसिटी ज्यादा या लो होने की वजह से हमें पता चल जाता है कि आया कि हमारे जो वेव्स का एम्पलीट्यूड है वो कितना बढ़ा है या कितना कम हुआ है। जिस तरह से हम लोगों ने वाटर वेव्स और साउंड वेव्स की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में बात की थी कि इसमें जो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसका कुछ ना कुछ जो है वो फॉर्मूला होता है, पार्ट डिफरेंस होता है कि हम किस तरह से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस बता सकते हैं और किस तरह से जो है हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस बता सकते हैं। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंस की बात करूं, मतलब ये कि एक वेव दूसरी वेव से कितना आगे या कितना पीछे मूव कर रही है। पार्ट डिफरेंस का मतलब लास्ट टाइम भी हम लोगों ने यही बात की थी कि अगर कोई वेव इस तरह से है और एक मजीद वेव इस तरह से इसके बाद यहाँ से आके यूं शुरू हो जाती है, तो अब भी देखा जाए तो इसका ट्रफ इसकी ट्रफ के ऊपर ही है, इसका मतलब है यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास पार्ट डिफरेंस इतना सा आ जाता है, ये वाला हिस्सा है जो किसी चीज के ऊपर नहीं आ रहा और यहाँ पर भी इतना हिस्सा है जो किसी चीज के ऊपर नहीं आ रहा। तो इस चीज को हम लोग पार्ट डिफरेंस कहते हैं कि एक वेव दूसरी वेव से कितनी आगे या कितनी पीछे है। जब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के पार्ट डिफरेंस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस जो है वो m इंटू लैम्डा होता है, और m यहाँ पर जो है हमारे पास लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात की थी कि 0, 1, 2, 3 सो ऑन किसी भी नंबर तक जा सकता है कि हमारे पास पता चल जाए कि कितना पार्ट डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से अगर हम दूसरी कंडीशन के बारे में देखें कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उस वक्त होती है जब आपकी कोई वेव जो कि कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, कोहेरेंट सोर्स से जो वेव्स आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं वो इस तरह से है कि फर्ज कर लीजिए कि ये वेव ए है, इसी तरह से एक वेव ए है और दूसरी वेव जो इसने प्रोड्यूस की है वो इस तरह से है, इस तरह से कि पहले हमारे पास ट्रफ आ गया है और देन हमारे पास क्रस्ट आया है
और वेव ए में पहले हमारे पास जो है वो क्रस्ट है और देन हमारे पास ट्रफ्ट है, क्योंकि लाइट भी एक वेव ही है। लाइट जो है हमेशा वेव की सूरत में ट्रेवल करती है। तो जब लाइट में भी वेव्स हैं तो इसका मतलब है जो जो फिनोमिना हमारे पास वाटर वेव्स में या साउंड वेव में अकर हुआ था वही फिनोमिना हमारे पास लाइट वेव्स में भी होता है। इसका मतलब है यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जब दो वेव्स किसी कोहेरेंट या मोनोक्रोमेटिक सोर्स से प्रोड्यूस हो और वो आपस में इस तरह से इंटरफेरेंस करें, इस तरह से इंटरेक्ट करें कि एक का क्रस्ट दूसरे की ट्रफ पर आ जाए, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो कुछ भी ब्राइटनेस नहीं आती। इसका मतलब है जो स्प्लिट या जिस चीज पर हम ये फिनोमिना देख रहे हैं वहां पर हमारे पास डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाती है, और वो डार्कनेस ये रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है। इसी तरह से हमें मालूम चल जाता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब हुई है। जिस तरह से हम लोगों ने लाइट वाटर वेव्स और साउंड वेव्स में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फार्मूला निकाला था, मतलब फार्मूला से कि हम लोगों ने उनका पार्ट डिफरेंस बताया था, सिमिलरली हम यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। कट कर लीजिए कि आपके पास इस तरह से दो वेव्स हैं जो कि इस लाइन के ऊपर है, ये वेव ए है और इसी तरह से ये वेव ए और एक और वेव बी है आपके पास, ये वेव बी है। ये आपस में इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो वेव बी है वो इस तरह उसकी जो वेवलेंथ है वो ए के मुकाबले में कुछ ज्यादा है, यानी कि उसका जो पाथ डिफरेंस है पी डी वो तकरीबन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। इस चीज को हम लोग कहते हैं कि लैम्डा बाय 2 पाथ है, इस चीज को हम लोग लैम्डा बाय 2 पाथ कहते हैं। तो इस तरह से हम जो पाथ डिफरेंस है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए उसे हम इस तरीके से निकालते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि वो 1/2, 3/2, 5/2 इस तरह की सिचुएशन में निकलता चला जाता है, जिस तरह से हम लोगों ने लाइट और वाटर वेव्स और साउंड वेव्स के साथ किया था। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो 2m+1 इंटू लैम्डा बाय 2 है। इस m की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, इस m की जगह आप 0, 1, 2, 3 कुछ भी आप लिख सकते हैं। जब आप ये चीजें इसमें लगाते हैं, अगर आप फर्स्ट कर लीजिए कि आप कहते हैं कि आपने 1 लगाया है, m की जगह पुट किया है 1, तो m की जगह 1 पुट करने से क्या होता है, हमारे पास जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है हमें मालूम है उसका फार्मूला 2m+1 इंटू लैम्डा बाय 2 है। तो अब चूंकि m की जगह हम लोगों ने 1 पुट कर दिया है तो ये 2+1 आ जाएगा और यहाँ पर लैम्डा बाय 2 है, तो इसका मतलब है 3 लैम्डा बाय 2। हमेशा जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी जिसमें हमारे पास जो है वो डार्कनेस प्रोड्यूस हो सकती है, डार्कनेस जो है हमारे पास आ सकती है लाइट के केस में, लाइट वेव्स की केस में, तो वो हमेशा 3 लैम्डा बाय 2, यानी कि इस तरह से लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, इसी तरह से ये हमारे पास वेवलेंथ जो है हासिल होती जाएंगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। तो ये कुछ इंटरफेरेंस ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इस तरह से ये फिनोमिना अकर होता है। और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव दोनों ही इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास जो है वो कोहेरेंट सोर्स और मोनोक्रोमेटिक सोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोहेरेंट सोर्स से जो वेव प्रोड्यूस होती हैं अगर तो आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करती हैं कि वो एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को इनहेंस कर दें और कंस्ट्रक्टिव वेवलेंथ का जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो है मुजाहरा करें, तो हमारे पास जो है वो ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेज से वेव हासिल हो रही है वो आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करें, इस तरह से वो आपस में अमल करें कि वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर दे और कोई भी हमारे पास डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस ना हो, तो इस चीज को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो डार्कनेस प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये लाइट के इंटरफेरेंस के बारे में था कि लाइट में इंटरफेरेंस का फिनोमिना किस तरह से अकर होता है।